देते ना, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि नहीं यार, उस बंदे ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अपनायत दी। तो मैं ये कहती हूँ कि वैसे ये आते हैं मुल्क घूमते और मतलब इनका इस्तकबाल होता है सिर्फ नॉर्मली, और ये आते हैं मुल्क। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो मेरे साथ मौजूद है, आज फिर भूल गया मैं। नहीं कोई बात नहीं, बस सलाम दुआ करनी होती है, बाकी तो सर कर ही लेते हैं और हम वीडियो में बोल देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और जो थोड़ा सा गम में है वो भी खुश रहे। थोड़ी देर के लिए गम तो ज़रूर आता है, इंसान है, तो खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रहा करें, हैवी ना करें। बिल्कुल, जैसे मुझे भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बट मैं खुश रहती हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी इस टॉपिक पर बातें, गमों के टॉपिक के ऊपर बातें। तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक एज इंडियन आर्मी गिव 21 तोपों की सलामी। तोपों की सलामी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दूसरे लोगों की इस पे क्या राय थी वो भी इसमें आएंगे, क्लिप्स आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकायदा हाथ ही नहीं गले लगते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ। तो ये एक बड़ी चीज़ है भाई, ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है, और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो स्वाय नफरत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं जाता। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए, रोड शो करते हुए। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? बड़े दुख की बात है। और हमने फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, जो फ्रेंच हैं उनको निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे बंदे मरे, पुलिस मरी, और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा होते थे। और मैं तकलीफ से कहता हूँ कि जब पुलिस वाले मारे गए, हमारे शहीद हुए पाकिस्तान की निचावर हो रही होती है। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है, और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा, इससे क्या, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों पूरा गणतंत्र दिवस ही हाईलाइट था, लेकिन दोस्तों जो वर्ल्ड मीडिया में हाईलाइट हो रहा है वो दोस्तों 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन जी को जो 21 तोपों की सलामी दी गई, वो दोस्तों फ्रांस मीडिया में, यूएसए मीडिया में, यूके की मीडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया पे इस समय ये क्लिप वायरल चल रही, जो 21 तोपों की सलामी दी गई, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से ओवरऑल वेलकम किया गया, और भारत और फ्रांस के रिलेशन जिस तरीके से ओवरऑल है, खास करके डिफेंस डील वगैरह जनरली होती रहती है भारत और फ्रांस के बीच, ये सब देख के टोटल पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। पाकिस्तान तो दोस्तों इतने जले हुए हैं, एक तो दोस्तों पाकिस्तानी जो है फ्रांस से इतनी नफरत करते हैं कि उनको यहूदी मानते हैं। यहाँ तक दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन प्रोटेस्ट भी होता रहता है कि फ्रांस के जितने भी एम्बेसी हैं और एम्बेसी के लोग हैं उनको फ्रांस से मार के पाकिस्तान से मार के बाहर निकाला जाए, ये तक प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में। और भारत और फ्रांस के रिलेशन देख के फिर पाकिस्तान जलता भी है। एक तरफ फ्रांस को पाकिस्तान दुश्मन मानता है, दूसरी तरफ भारत और फ्रांस की दोस्ती होती है तो पाकिस्तान जलता है। ये इनकी पुरानी आदत है। तो बड़ा दुख होता है मुझे इन चीज़ों पे। और एक तरफ ये देखें लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती मोदी साहब के साथ, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी हमने बड़ा नुकसान किया हुआ अपना, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमने अपना। इतना नुकसान आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते, इतना नुकसान आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है जनाब। और कहाँ पे उनके बायलैटरल मीटिंग्स, कभी G7 में एक साल में 8-8 दफ़ा तो वो मैक्रोन से मिलते हैं, 8-8 दफ़ा। ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन है ये छठा फ्रेंच लीडर है जो कि इंडियन रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होगा। इससे पहले हॉलैंड थे, निकोलस सरकोजी भी 2008 में आए थे, याक शिराक भी 98 में आए थे। देन और भी जो है वो माजी में भी बहुत सारे लोग जो है वो आते थे। और नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह को भी 2009 में उन्होंने बुलाया था। अब फ्रेंच को समझ थी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, सो हमें भी उस तरफ ही जाना है। ठीक है जी। और अब वो देखें, वो मैरीटाइम पे भी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग काउंटर टेररिज्म, डिजिटलाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक, जिधर कहते हैं वो फ्रांस को वोट दे, ठीक है, वो वोट देता है फ्रांस। अभी हाल ही में G20 में क्या नाम है उसका, आई थिंक अल्जीरिया को G20 का ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए इंडिया ने रोक दिया था, बिकॉज उन्होंने कहा हमारा तल्लक फ्रांस है, हमारा तल्लक उससे नहीं है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं आप समझ जाए कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और इससे पहले अल-सीसी भी थे, और भी हर रिपब्लिक डे पर उनका दुनिया का कोई ना कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई लीडर उनका चीफ गेस्ट होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी एक उन्होंने बना लिया अपना तरीकाकार। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं, और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। और इसमें ये है कि ये जो है the two leaders are expected to continue discussions on India's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy. और इसमें ये कि ये approved by India's Defense Acquisition Council last year, और council also approved a plan to purchase 3 Scorpion submarines और jointly developed by France and Spain। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं, ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं, वहां पर ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसमें फ्रांस जो है has already delivered 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ने। पहले ही फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स ले रखे हैं। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का, और इनके टाइज बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करी थी अभी, वो जो परेड है रिपब्लिक डे की, वो जारी है इस वक्त, और इसमें आप ये देखिए कि जो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके पर भी बात करेंगे, वो ये है कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रिपब्लिक डे है, इसमें इंडिया के जो पहले इसमें सेलिब्रेशन थी इसकी, तो इंडोनेशिया's प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट टू विटनेस इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। उन्होंने अपनी पहली रिपब्लिक डे परेड पर सुकार्नो को बुलाया था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। अच्छा, फिर एक मर्तबा इंडिया के इस रिपब्लिक डे पर पाकिस्तान के भी गेस्ट मौजूद थे, और वो थे पाकिस्तान गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद वाज द चीफ गेस्ट फॉर राजपथ इनॉग्रेशन इन 1955। 1955 में 1955 में पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर जनरल, वो वहां पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। इस मर्तबा जो थीम है रिपब्लिक डे का, वो है जनाब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखे ना अब कैसे कैसे वो थीम लेकर आते हैं अपने, और अब उन्होंने इस मर्तबा रिपब्लिक डे का थीम अपना इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी रखा है। वो बता रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन 5th जो वो है डेमोक्रेसी है, वो भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत की माँ है वो, इस वक्त दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत और इकोनॉमी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और खबर ये देती हूँ कि मैं देख रही थी खबरें इंडिया की इस हवाले से, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो श्रीनगर है
वहां पर किया ये जा रहा है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और लगाई जा रही हैं, और वो स्क्रीन्स इसलिए लगाई गई, टीवी स्क्रीन्स लगाई गई हैं वहां पर कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो तकरीर है रिपब्लिक डे पर, वो श्रीनगर में दिखाई जाएगी, सड़कों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर। और मैं एक उनका प्रोग्राम देख रही थी जिसमें जो रिपोर्टर हैं वो वहीं से श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि रोड्स पर टीवी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं श्रीनगर के, और वहां पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच जो है वो दिखाई जाएगी, रिपब्लिक डे की सारी सेलिब्रेशन दिखाई जाएंगी, सारी जो परेड है वो दिखाई जा रही है, और उसको जो है श्रीनगर में भी दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे आधुनिक दुनिया में हर साल, हर महीने, हर डे के बाद भारत का जो एक ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और हर लेवल में भारत की जो रिस्पेक्ट है, जो ग्लोबल रिस्पेक्ट है वो भी ऊपर जा रही है, भारत की इकोनॉमी जो है वो भी ऊपर जा रही है, और जो भारत को दुनिया पहले जिस नजरिए से देखती थी वो नजरिया भी अब सकारात्मक वे में चेंज हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, पहले भारत को सांप बिच्छुओं का देश कहा जाता था। हम दोस्तों अपनी जो संस्कृति दिखाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन दोस्तों आज गर्व से हम कह सकते हैं कि जितनी भी झांकियां निकली 26 जनवरी की परेड पे, उन सब में से सबका प्रसारण जो है शान शौकत के साथ पूरे देश में तो दिखाया ही गया। साथ ही साथ दोस्तों जो भगवान श्री राम जी की प्रतिमा वाली जो झांकी थी, उत्तर प्रदेश की झांकी थी, वो दोस्तों यूएसए के CNN न्यूज चैनल पे भी उसका एनालिसिस किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने जो है भारत की जो संस्कृति है, कितने देशों में उसका बखान किया जा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, पहले लोग जोक बनाते थे भारत की संस्कृति का, अरे ये तो जो है पत्थर की पूजा करते हैं, ये तो अजीब सी बात है, पहले मजाक उड़ाते थे। आज भगवान श्री राम की प्रतिमा का सीधा प्रसारण टाइम स्क्वायर, बुर्ज खलीफा, इन जगह हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो सिंपल सा चेंज है, सब कुछ वही है। भगवान श्री राम पहले भी वही थे, प्रतिमा भले बदल जाए लेकिन भगवान श्री राम पहले भी वही थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन पहले उनका मजाक उड़ाया जाता था सिर्फ और सिर्फ लीडर, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के लीडर खुद उनका मजाक उड़वाते थे। हमारे देश की जो सरकारें थी वो खुद कहती थी श्री राम मंदिर काल्पनिक है। लेकिन अब जब देश के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। तो दोस्तों इसीलिए अगर किसी चीज की इज्जत पहले घर में होगी तब बाहर होगी। घर में ही हम इज्जत नहीं करते थे तो बाहर वाले लोग भी मजाक उड़ाते थे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, ये थे प्रेसिडेंट मार्को, फ्रांस के मार्कोन। तो अच्छा, एक प्रेसिडेंट को दावत दी गई, वो आए फ्रांस के, तो आम पब्लिक या शायद ये सोचती होगी कि ठीक है वो आए, उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी रिस्पेक्ट की, उनको घुमाया फिराया और वो चले गए। ऐसा नहीं होता होगा, कई डीलों पे साइन होती होगी, कई बिज़नेस के हवाले से बातें होती होंगी, कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एग्रीमेंट होते होंगे कि हमने आपको ये देना है, आपने हमें वो देना है, हमारे मुल्क में ये चीज़ बनती है, ये चीज़ उगती है, उस कंट्री को ये चीज़ की ज़रूरत है। इसी से ही मुल्क तरक्की करता है, इसी से ही हमारे। मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, आप बड़ी हैरान होगी कि हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ पे गंदम उगती है और हम गंदम को पूरी दुनिया बाहर भेज दिया दूसरे मुल्कों में। पता चला साल के एंड में गंदम हम वापस ख़रीद रहे हैं दूसरे मुल्कों से। हमारे मुल्क में गंदम होगी, खरीदने का मतलब पता क्या होता है, आपको डॉलर देना पड़ता है। जब आपको डॉलर देना पड़ता है तो आप नुकसान में जाते हो। किसी भी चीज़ को खरीदना नुकसान है। बाहर से आपके मुल्क के अंदर कोई चीज़ें बनती हैं और आप भेजते हो बाहर, तो आप तरक्की करोगे ज़िंदगी भर। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में 100 रुपये कमाता है आपका मुल्क, हाँ, और आप 150 रुपये की चीज़ें बाहर से ख़रीदते हो, तो आप एक नॉर्मल सी बात को समझ जाएं कि 100 रुपये इनकम है, 150 रुपये की हमारी इंपोर्ट हो, हम मर गए। हमारा मुल्क खरीद के ही मरा है, हमारा मुल्क बर्बाद खरीद के हुआ है, हमने कुछ बनाया नहीं। अब कोई सी भी ऐसी चीज़ बता दें कि यार जिस पे लोग फ़ख्र कर सकते हो, मेड इन पाकिस्तान। यानी हम आपस में बातें करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, इम्पोर्टेड है, बाहर की है। हाँ, बाहर की। बांग्लादेश बहुत अच्छी बनाता है वैसे तो, हमसे भी, भले श्रीलंका की क्यों ना हो, बाहर की है। ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान की है कि नहीं, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी ना, हमें ये बोलना चाहिए यार पाकिस्तान की है नहीं, यार बाहर की है, अच्छी क्वालिटी की दिखाना, बाहर की है। हमारे माइंड से मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, मोबाइल हो, जो भी एक्सपायर्ड चीज़ें हमारे पाकिस्तान ने, सुई धागा भी चाइना से ख़रीदा तो बात ख़त्म हो जाती है। यही वजह है हमारी बर्बादी की। अगर हम फैक्ट्रियाँ लगाते, अगर हम अपने मुल्क में चीज़ें बनाते, दुनिया को भेजते, तो आज मुल्क बहुत अमीर होता, आज बहुत हालात चेंज होते, ये नौकरियाँ वोकरी वाले मसले हल हो चुके होते।
तो इंडिया के ये जो ताल्लुकात हैं फ्रांस के सदर के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो जब अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बनेगा। चीज़ें अब इनको जिस मार्केट में लाए हैं वहाँ बहुत सारी हाथ से चीज़ें बनती हैं, लोकल लेवल पे आवाम की जनता के अंदर ले गए। ऐसा कहाँ होता है यार, ये ज़्यादातर प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं और वहीं से वहीं चले जाते हैं, लेकिन बाकायदा मार्केट में घूम रहे हैं। कितनी सिक्योरिटी रखी गई होगी, किस तरह से निज़ाम चलाया गया होगा। रिस्क भी होता है कि बहुत बड़े शख्सियत हैं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए तो मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी होगी जो इन्हें आम जनता तक भी लेके गए, मार्केट बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से स्वागत देखा था आपने इनका? स्वागत तो बहुत आला हुआ, बहुत ज़बरदस्त, उससे दिल खुश हो गया। बंदे के दिल में अगर कुछ होता भी है ना, हम उसको इज़्ज़त देते ना, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि नहीं यार उस बंदे ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अपनाइयत दी। तो मैं ये कहती हूँ कि वैसे ये आते हैं मुल्क घूमते और मतलब इनका इस्तकबाल होता है सिर्फ नॉर्मली, और ये आते हैं मुल्क घूमते देखते देखते चले जाते। तो ये एक इनके साथ इंडिया के साथ एक या दो चार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक माइंड अपने उसकी बात। अब इन्होंने जो अपनायत दिखाई, प्यार दिखाया, दोस्ती दिखाई, आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में वो किया, तो उससे उनके दिल में हो गई मोहब्बत पैदा, ठीक है। उससे उनके 4-5 काम और बढ़ गए। तो वो दिल से अब उनके साथ वो करेंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं यार इन्हीं को दिया जाए, ये बहुत अच्छे हैं, ये सब होता है दोस्ती के लिए। वो कहते हैं ना कि दोस्ती के लिए जान दे देंगे। तो दोस्ती और ये सारी चीज़ें बनती कैसे पता है? ये बनती हैं आपकी ज़बान से। अगर आप अपनी ज़बान के पक्के होते हो, बिल्कुल, अगर आप अपनी ज़बान पे पूरा उतरते हो, खरे उतरते हो, मिसाल के तौर पे आपने जो बात की आपने वो किया। जब आपकी चीज़ें मतलब एक कंट्री था कुवैत, शायद उसने पाकिस्तान में बहुत सारे पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट की, बिज़नेस के लिए, क्योंकि अरब कंट्री जो है उनके पास तो ऑयल बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन आने वाला वक्त कहते हैं कि ऑयल ख़त्म हो जाएगा, लोग इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे, गाड़ियाँ सारी सब कुछ दुनिया इलेक्ट्रिक पे चलने लग जाएगी, फ्यूल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग अपना पैसा दुनिया में खर्च कर रहे हैं बिज़नेस के तौर पे, ताकि हमारा पैसे का दूसरे ज़राए शुरू हो जाएँ। देखो होता है ना कि एक मेरा दर बंद होने वाला है रोज़ी का, मेरी दूसरी शुरू हो जाए, तो इंसान भाग दौड़ शुरू कर देता है। तो सऊदी अरब, कुवैत वगैरह ये सारे कंट्रीज़ इस जद्दोजहद में तो इंडिया की तरफ उनका रुख हो गया है। कुवैत ने या पता नहीं किसी कंट्री ने पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो पैसे ये सुना हमने खा गए, वो पैसे ख़त्म हो गए, बाकायदा उस पैसों को हमने कुछ भी नहीं किया, इन्वेस्टमेंट हुई वो सारी उनकी बर्बाद हो गई। तो इस तरह की जब चीज़ें करेंगे तो लोग हम पे भरोसा कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज पूरी दुनिया इंडिया पे इसलिए भरोसा करेगी कि ज़बान के पक्के, मतलब अपनी बात पे पूरा उतरते हैं। आज पूरी दुनिया पे डिपेंड कर रही है, उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। अच्छा, किस तरह से गले लग रहे हैं, मतलब मिनिस्टर्स लेवल के वर्ल्ड लीडर जो हैं वो बड़े सोवर अपने अंदाज में रहते हैं, सीधे सीरियस तरीके से, लेकिन किस तरीके से जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त ना मिले हों। यकीन करें वैसे इतना प्यार और मोहब्बत दिखाया जा रहा है, तो इसका नतीजा भी इंडिया को मिल रहा है, इंडिया तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।